हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ यू गाइस कैन बाउंस बैक अगर आप अपने रूटीन से डिस्टर्ब हो जाते हो, किसी भी रीज़न की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी पढ़ाई के बीच में 4 से 5 दिन, 10 दिन या फिर महीने भर का गैप आ जाता है, तो हम वो बिल्कुल मोटिवेशन ही एकदम खत्म हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता एक्चुअली कि वापस से शुरुआत कैसे किया जाए। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होकर आपसे मैं बात करूंगा और बिल्कुल ही टू द पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। और यार आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, जल्दी से जाइए ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। यार अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है। क्या ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर कि हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ जाता है या ना चाहते हुए भी ब्रेक आ जाता है? इसके दो बड़े मेन रीजन है। देखो यार, पहला हो सकता है कुछ ऐसी जेन्युइन सिचुएशन हो जाए जिसमें आप पढ़ाई कर ही ना पाए। मतलब कि हो सकता है कि किसी के घर के अंदर अभी, भगवान ना करे ऐसा कभी हो सकता है किसी घर में कोई कोविड किसी को हो जाए, तो अब ऐसे में बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि मैं अभी रिसेंट खुद इस सिचुएशन से निकला हूं, तो मुझे पता है माइंड हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता कि हम अपने रूटीन को फॉलो कर पाए। वो बस हमारे जो घर का मेंबर है, हमारा दिमाग बिल्कुल वहीं चल रहा होता है और वो बिल्कुल ही बहुत ही क्योस हो जाता है सब कुछ। मतलब ऑक्सीजन की किल्लत और मतलब बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम नहीं पढ़ पाते। तो पहला एक रीजन हो सकता है कि कुछ जेन्युइन ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप नहीं पढ़ पाए और थोड़ा सा ब्रेक आ गया। दूसरा क्या रीजन हो सकता है? दूसरा रीजन होता है कि हमारा रूटीन इतना ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है कि हम जो होते हैं बिल्कुल ही थक जाते हैं उस रूटीन से और वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर हम जो है पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आपसे बात करने वाला हूं। देखो यार, अगर सबसे पहले किसी भी कारण, दोनों में से किसी भी रीजन की वजह से आपके पास ब्रेक आता है, अब आपको लगता है कि मुझे वापस से शुरू करना है पर समझ नहीं आ रहा करना क्या है, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करना। देखो यार, अभी आप बोलोगे कि सर लास्ट ही वीडियो के अंदर जहां हमने एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, आप कह रहे थे कि हमारे दिन का पहला सेशन जो है हमारे टफ सब्जेक्ट का लगना चाहिए, जिसमें हमें डर लगता है उसमें लगना चाहिए। यार वो एक सिचुएशन अलग है, वहां पर आप अपने रूटीन के अंदर हो, आपकी सिटिंग बनी हुई है 3-4 घंटे की, वो एक बात तब वहां पे लागू हो जाती है। लेकिन अभी आपकी सिटिंग नहीं बनी हुई, एक गैप आ गया, वापस से आपको पढ़ाई वाले रूटीन के अंदर आना है, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। अब सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत फेवरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे अरिथमेटिक सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, मुझे ज्योमेट्री सॉल्व करने में उतना मजा नहीं आता। मैं क्या करता हूं कि अगर नहीं मन कर रहा होता है तो अरिथमेटिक लेके बैठ गए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कब 2 से 3 घंटे वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। हो सकता है किसी स्टूडेंट का वर्बल बहुत मतलब फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है किसी स्टूडेंट का जीके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो। आपको शुरुआत अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करनी चाहिए। उससे होता क्या है, अब वापस से बाउंस बैक करने लगते हैं, आपकी सेटिंग जो है वो बनने शुरू हो जाती है। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर यार आप देखो बिल्कुल ही मोनोटोनस अगर आप रूटीन एक फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, आप उसके बाद थोड़ा सा फोन चला रहे हैं और वापस से आप अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप थक जाएंगे। यार एक बात बताओ, सेम खाना कब तक आप खा पाओगे? नहीं खा सकते ना। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भैया नहीं खाया जा रहा, कुछ और दो मुझे। तो क्या करना चाहिए हमें, इसको अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यार, आपका जो ब्रेक टाइम है आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करो, उसको थोड़ा सा आपको जो है अलग तरीके से देखना पड़ेगा। अब देखो, आपने सिटिंग ली, फॉर एग्जांपल आपकी 1 घंटे की सिटिंग या 50 मिनट्स की आपकी सिटिंग ली। अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट सेशन के बीच के अंदर जो हमारा पढ़ाई का नेक्स्ट सेशन होने वाला है, उस टाइम पीरियड के बीच में जो हम ब्रेक लेते हैं उसके अंदर भी हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही सोच रहे होते हैं। तो
वो ब्रेक होकर भी ब्रेक नहीं हो पाता। हम मतलब क्या करते हैं, यूट्यूब ही खोल लेते हैं, किसी और की वीडियोस देखने लगते हैं, कोई टाइम टेबल डाउनलोड करते हैं, उस टाइम टेबल पे दिमाग लगाते हैं। भैया ऐसा नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो अपने ब्रेक टाइम के अंदर, आप अपने स्टडी टेबल को अरेंज कीजिए, उसको साफ कीजिए, ताकि आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा ना वो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि अगर आपके टेबल पे बिल्कुल ही बुक्स फैली होंगी तो बहुत ही बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सा रहेगा, तो वो माइंड की तरफ में बड़े बेकार से सिग्नल्स जाते हैं और वो मन नहीं करता उस वक्त पढ़ने का। सो हर एक सेशन के बाद आप अपने स्टडी टेबल को अरेंज कर सकते हैं, अपनी बुक्स को अरेंज कर कीजिए अच्छे से, ताकि हमारा नेक्स्ट सेशन और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। उसी के साथ आप और क्या कर सकते हैं यार, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था कि आप अपनी अगर एक तैयारी को जीते जागते रूप के अंदर देखना चाहते हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सो एक प्लांट लगा लो, अपने ब्रेक टाइम के बीच में उस प्लांट में पानी दिया करो, और वो जैसे जैसे ग्रो करेगा आप देख सकते हो कि आप डेली कितना प्रोडक्टिव हो रहे हो। उसकी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोडक्टिविटी, राइट। वो जितना ग्रो करेगा दैट मींस आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ रही है ना। सो आप ये काम कर सकते हो, आप अपने पौधों को पानी दीजिए उसके बीच में, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि स्टडी से रिलेटेड ना हो उस बीच के अंदर, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो यार, शाम को स्नैक टाइम है, चाय बना लो, कॉफी बना लो खुद के लिए, फैमिली के लिए, साथ बैठ के उनसे बातें कीजिए, अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्नैक्स उनके साथ खाइए, और यकीन मानो उसके बाद जब आप वापस से सीट पे बैठोगे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करोगे। लेकिन वहीं आप उसी टाइम को लेट कर कहीं और सोचकर खराब करोगे तो आपको पहली बात तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका ब्रेक कहां गया, और आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन रहेगी अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर भी। सो यार ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ये बहुत से बच्चों के साथ होता है, आपको नहीं समझ में आता कि हम क्या कर सकते हैं। सो आप इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। और जो यार गेम खेलो, नहीं मैंने गेम खेलो, अपनी फैमिली के साथ बैठकर लूडो खेलो उस टाइम के बीच, पर प्लीज उस वक्त स्टडी मत कीजिए। ब्रेक शुड बी ब्रेक, और ब्रेक ही होना चाहिए, राइट। सो यार मुझे उम्मीद है अब थोड़ा सा आपको आपके माइंड को क्लैरिटी मिली होगी और आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। अब यार देखो मैं लास्ट के अंदर आपको बता देता हूँ, हमारा एक बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज की वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक रिलेवेंट बुक्स है जो कि हमने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किया है, आपके घर तक पहुंचता है। इसी के साथ आपको मिलता है एक AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको किस चैप्टर के अंदर मेहनत की भी और ज्यादा जरूरत है और कहां आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इसी के साथ आपको मिलता है यार एक डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप, जहां पे हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। और यार सबसे मेन चीज, आपकी डेली लाइव स्ट्रीम प्रिंस सर आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए, आपकी करियर काउंसलिंग के लिए खुद शेड्यूल करते हैं, जहां आप फ्रीली अपनी करियर की काउंसलिंग, आपको जो भी डाउट आ रहा है प्रिंस सर से शेयर कर सकते हैं। सो यार आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आ रहा होगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप करके हमसे हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। सो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको भी ऐसा हो रहा है कि आपकी पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और इन चीजों को फॉलो करोगे और अगर आप वापस से बाउंस बैक कर जाते हो और आपको आपके रूटीन के अंदर एक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखती है, तो भी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने बाद इस वीडियो पे आके जरूर कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।